कमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। शाह मर्दा शेख जज्बा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला साफ इल्ला जुल्फकार। शाह हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी बला अस्त हुसैन सरदार मदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का क़िबला ला इला अस्त हुसैन। तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम। जो साथी बिछड़ गए वो भी यहाँ मौजूद हैं। आलम अरवाह के तमाम नेक अरवाह इस जिक्र में शामिल होती हैं। ये सिर्फ ईमान नहीं है, अमर वाक़या भी है। तमाम उन लोगों के लिए बातुफैले शहीदाने करबला, असीराने करबला, फातिहा। वो अहबाब जो वैसे सुन रहे हैं, हस्बे आदत माजिद भाई को, बासित भाई को विद फैमिलीज, अमजद भाई को, और ये तकी भाई दुबई से वो शिकायत करता है हमारा नाम एक दफ़ा ले ले, हम भी बैठे हुए होते हैं। तो भाई विद फैमिली तुम्हें भी सबको सलाम है। और तमाम ज़ायरीन जितने भी तशरीफ़ लाए सुनने के लिए, सबके कदमों पे मेरा हाथ है, कबूल फरमाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साथ मिल के पढ़ना है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन या रब्बुल आलमीन। आगाज होगा लेकिन कोई बुरा नहीं मनाएगा, क्योंकि स्टाइल ये है, तरीकाकार ये है, हर टोकने वाले को बुरा समझा जाता है। तो अब अगर टोकू तो बुरा ना समझना, टोकने वाला बुरा होता है। इसीलिए बुत परस्ती आम हुई कि टोकता नहीं है, जो मर्जी करे जाओ। दीन इस्लाम टोकने का नाम है। ये टोका है, ये टोका जाएगा, इस्लाह की जाएगी, बताया जाएगा यहां तुम गलत हो, यहां तुम नहीं हो। तो दिल की कदूरतों को निकालो। फिर कहते हैं कि हम पर किसी ने जादू किया है, किसी ने तावीज डाले। भाई नहीं, अपने अंदर को दुरुस्त करो, ये सारे असरात जायल हो जाएंगे। हसद छोड़ दो, रश्क को अपना लो। रश्क कुछ और शय है, हसद कुछ और शय है। हसद छोड़ दो, रश्क को अपनाओ। रश्क को अपनाओगे अल्लाह नेमतें अता करेगा। मशहूर तरीन वाकया है, सारे सूफिया ने उसे कोट किया हुआ है। अब निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की गुफ्तगू चल रही है। भाई सूफिया ने इसी चीजों से इशारे लिए और अपने माशरे की इस्लाह की। फरमाते हैं कि एक कबीला था और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ
और कहा, अल्लाह के नबी, हमारा सारा पानी का निजाम एक कुएं पे है, हम फसलों को भी देते हैं, उसी पानी को हम पीते भी हैं, लेकिन उस कुएं में कुत्ता गिर रहा है और बदबू इतनी फैल गई है, ना पीने जोगे हैं ना लगाने जोगे हैं। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम 40 डोल कुएं से निकालो तो ये बू का अमल खत्म हो जाएगा। वो लोग आए, अगले रोज फिर आए और कहा, अल्लाह के नबी, उस कुएं की बू खत्म नहीं होती। अब वही बात है कि एक तफसीर करने वाला चाहिए। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कैसे है? मौलाए कायनात उठे और कहा, ए लोगों, तुमने कुएं में से कुत्ता निकाला? मैं कहा नहीं। तो कहा, कुत्ता निकाल के 40 डोल निकालने हैं, भूख खत्म हो गई। तो हम लोगों ने हसद का कुत्ता अंदर रखा हुआ है, बुग़्ज़ का कुत्ता रखा हुआ है, इसे निकालेंगे, नेमतें अता होंगी। बाहम आपस में सुलह करो, कोई बड़े मसाइल नहीं है, लेकिन अगर आपस में बाहम इत्तफाक और प्यार मोहब्बत से चलोगे तो तरक्कियां देख लेना अपनी आंखों से कि कैसी अल्लाह ताला अता करता है। एक दूसरे पे इल्जाम मत लगाओ, इल्जाम तराशियां छोड़ दो और एक दूसरे को अपना लो। ये अंदर का कुत्ता तुम्हारा निकल जाएगा और फिर खुशबू ही खुशबू है, शराब होते रहना। यहां से अब सबक सीखना होता है। ये वाकयात बयान करने का मकसद ये नहीं होता कि तुम्हें वाकया सुनाया जाए, वाकये को अपने पे इंप्लीमेंट करो, किसी हवाले से नेमत मिलेगी, उसे मशअल राह बनाओगे तो बात बनेगी। अब वक्त आया कि निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि हमारा सिलसिला चिश्त है, सोहरवर्दियों से भी ताल्लुक है, कादरियों से भी है। कलंदर शहनशाह तो अपना मेहमान भेज के बैठे हुए हैं, मसला कोई नहीं है, सफीर कलंदर आए हुए हैं, तो सूरत हाल तो ऐसी ही चलेगी। खिलजियों का दौर है, अलाउद्दीन खिलजी, और ये खिलजियों का पूरा एक खानवादा है। अमीर खुसरो से कहता है कि निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से हमारा कोई टाइम करें। जनाब अमीर खुसरो तशरीफ लाते हैं और निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश होते हैं और कहते हैं, बादशाह मिलने को ख्वाहिशमंद है। आप इरशाद फरमाते हैं, वाक़या करबला के बाद हमने बादशाहों की तरफ से पुश्त कर ली, हम नहीं मिलेंगे। अब वो खिलजी बड़ा जालिम जाबिर हुक्मरान है, वो कहता है कि उन्होंने मना कर दिया, अगर वो नहीं आते तो हम जाते हैं। इरशाद फरमाया, बादशाह से कहो हुजरा फकीर के 2 दरवाजे हैं, अगर बादशाह आएगा फकीर दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाएगा। बादशाह अपनी हद तक महसूस करता है और कहता है कि ये कैसे है कि हमारे ही शहर दिल्ली में रहते हुए हमें धुतकारा जा रहा है। बादशाह हमें वो हैं, उन्होंने फरमाया वही है गिले, तो उसी नहीं। अब उसने कहना शुरू किया कि एक शहर में 2 बादशाह नहीं रह सकते, अगर वो मुझसे ना मिले तो मैं उन्हें फांसी की सजा सुनाऊंगा। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह तक इतला आई, खामोश हो कि मिले, लगा नहीं। अब लोगों ने मनाने की कोशिश की कि बादशाह पागल टाइप आदमी है, ये बादशाह होते पागल ही है। बहरहाल वो एक सब्जेक्ट अलग है। वो कहते हैं कि हुजूर, अब मनाने का स्टाइल है, मुरीदीन कह लें, कुलीग्स कह लें, उनका मनाने का स्टाइल है कि बादशाह जाबिर है,
आप अब उनके तो दिलों में है कि बादशाह जाबिर, अब उनसे कौन कहे, तो वो आके बैठते हैं और निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से कहते हैं कि हुजूर हमारा काम दीन की तबलीग का है। अगर एक बादशाह आएगा तो उसकी वजह से सैकड़ों लोग आएंगे, तबलीग बहुत वसी पैमाने पे चलेगी। आपने फरमाया हाँ बेशक बेशक। फरमाया ये गुफ्तगू मैं बाबा फरीद शकरगंज अल्लाह रहमत से कर चुका हूं, ये गुफ्तगू हो चुकी, मैंने भी यही कहा था। तो उन्होंने फरमाया था कि मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से मैंने नहीं कहा था, मैंने नहीं कहा था, और खामोश हो गया था कि जैसे आपका हुक्म तामील होगी। और उनको नसीहत की थी ख्वाजा अजमेर ने कि बादशाहों की कुर्बत को हासिल मत करना। कहा हम तो अपने सिलसिले की निशानियों को लेके चल रहे हैं। वजह पूछी थी तो ख्वाजा अजमेर ने फरमाया था कि वाक़या करबला के बाद हमने अहले इख्तिदार से पुश्त कर ली, अब इनकी जानिब हमारा रवैया नहीं होगा, ना कोई मैलान पैदा होगा। अब तमाम मुरीदीन बमे अमीर खुसरो वजीर थे, उन्होंने सुन लिया कि मेरे शेख नहीं, उन्होंने कहा कि अब लोगों ने मिन्नत समाजत समझाने का स्टाइल सब खत्म किया और सरकार बैठे रहे। ये अल्लाह ये खिलजी खानदान का बेटा बंगाल फतह करके आया, और दिल्ली में ऐसा ही है जैसे लाहौर में कि लाहौर की एंट्रेंस से पहले शादरा आता है, इसी तरह दिल्ली जाएंगे ना तो एक रूट पे शादरा ही आएगा, उसका स्टेशन का नाम भी शादरा ही है। खिलजी शादरे तक पहुंच गया और उसने शादरे पहुंच के कहा कि निजामुद्दीन ने दिल्ली छोड़ा या नहीं। उन्होंने कहा नहीं। उसने कहा सुबह मैंने आना है और सबसे पहले निजामुद्दीन को फांसी दूंगा। ये शादरे में डिक्लेरेशन कर रहा है कि सुबह मैं आऊंगा और आते साथ मेरा पहला काम होगा कि उन्हें निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को फांसी दी। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के तमाम सैकड़ों मुरीदीन, सैकड़ों चाहने वाले रोने लगे कि हुजूर सरकार आज आप देख लो उर्दू जुबान लिटरेचर पर भी इन लोगों का दस्तरस है, मुहावरा बन गया। इरशाद फरमाया, अब ये निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं सुबह वो आएगा आपको फांसी देगा। इरशाद फरमाया, हनूस दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली बड़ी दूर है। उन्होंने कहा वो शादी में बैठा हुआ है, सरकार पे बता रहे हैं दिल्ली दूर है। 40 हाथियों का तोहफा खिलजी को पेश किया गया फतेह की खुशी में। जब फतेह की खुशी में 40 हाथियों का तोहफा हुआ, अब इधर निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हनूस दिल्ली दूर है, इरशाद फरमा रहे हैं। वही मैं कहता हूं सीखना पड़ता है, देखो हमारे बुजुर्गों ने किया क्या है। इरशाद फरमाया, मैं बादशाहों के मिलने के खिलाफ नहीं हूं, मिलता नहीं हूं करबला वालों की वजह से। अगर हुसैन इब्ने अली को मेरी ड्यूटी पसंद है तो इसकी जरूरत नहीं है फांसी हो, और अगर मेरी मोहब्बतें इस काबिल नहीं हैं तो फकीर सूली चढ़ेगा उनके नाम पर, तो इन्हें तो टेंशन होती नहीं। इरशाद फरमाया, हनूस दिल्ली दूर अस्त। उधर 40 हाथियों का तोहफा पेश किया गया। हाथी पागल हो गए, उन्होंने उस महल से दीवारों से टक्करें मारी, महल नीचे गिरा, खिलजी समेत सारे जमीन बोस हो गए, वो मर गए, ये बैठे हनूस दिल्ली दूर अस्त। वो नहीं रहा, हम हैं। अब इस वाक़े से देखो क्या शय अपने पे वारिद की और उस वाक़े की याद को ताजा किया। अब आगे चले, अब आगे आया ये खानवादा वही है। अब ख्वाजा अजमेर आए, ख्वाजा अजमेर तशरीफ लेके गए अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ में बैठे,
वो हुक्मरान जाबिर महाराजा, वो भी बादशाह, उनकी अपनी फौज, अपनी अदालतें, सारा कुछ। पृथ्वीराज बैठा है। उधर देखा ये ऊंटों की सहरा में बैठ गए, ऊंटों की सहरा में बैठे। पता लगा तबलीग करनी शुरू की। जब तबलीग करनी शुरू की तो लोगों को बुरा लगा। पृथ्वीराज तक इतला गई, कहा इन्हें उठाओ। पृथ्वीराज की फौज आई। उन्होंने कहा जी आप यहां से रुखसत है, आपको यहां बैठने की परमिशन नहीं है, ये ऊंटों की सहरा है और यहां से माल बर्दारी का काम होता है। अब ये लोग नहीं समझेंगे भाई, माल बर्दारी का काम होता है, ऊंट हैं, नहीं समझे। अब समझेगा, ट्रक का अड्डा है। हाँ जी, अब पता लगा माल बर्दारी का काम है। वो ट्रकों के अड्डे पे बैठे हुए, उन्होंने कहा ये उस वक्त की ट्रांसपोर्टेशन यही इसी से चलती है। आपने इरशाद फरमाया हम तो किसी के हुक्म से बैठे हैं, चल हमें उठाते हो तो फिर ये बैठेंगे। पता लगा ऊंट बैठ गए, ख्वाजा साहब चल पड़े। 3 दिन ऊंट बैठे में खाना खा रहे हैं, उठते नहीं है। हमें किसी ने बिठाया है, अब हमें उठाते हो तो फिर ये बैठेंगे। उन्होंने देखा, मिन्नत समाजत की, पृथ्वीराज तक इतला पहुंची, ऊंट नहीं उठते। उसने अपने जोशी जो भी थे वो बुलाने शुरू किए और उसने कहा ये अजीब काम कर रहे हैं और दीन इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं और ये सारे लोग इनकी तरफ मायल हैं। वापस आए। उन लोगों ने मिन्नत समाजत की कि हुजूर माफी दें, आप आगे बैठे। उधर पृथ्वीराज ने अपने पुरखों को बुलाना शुरू किया। उनमें सबसे बड़ा नाम था जिसका ये मुतक़िद था, वो था साधु राम उर्फ देव। साधु राम देव के नाम से मशहूर था। साधु राम देव मशहूर। उसने बुलाया, मैंने कहा कि क्या हुआ, इस छोटे मोटे कामों के लिए मुझे क्यों? तो उसने कहा कि ये वाकया हुआ है। उन्होंने कहा अब कहाँ है वो? उसने कहा अजमेर शरीफ में एक झालरा झील, उसका नाम है झालरा, वहां पे डेरा लगाया झील के किनारे। वो ये कहता है साधु राम देव आया, उसके पैरोकार बहुत थे। उसने कहा ये छोटे मोटे काम छोड़ दे, मैं कहां जाऊंगा, तुम यूं करो झील से पानी को बंद कर दो, इनका पानी बंद करो, 2-4 दिन रहेंगे चले जाएंगे। उसने ऑर्डर कर दिए, फोर्सेस लगा दी गई, आपने कूजा भरवाया, झील खुश्क हो गई। पृथ्वीराज ने कहा देखा मैंने कहा नहीं था वो छोटा नहीं है। साधु राम देव को पता लगा कि हैं झील ही खुश्क। मैं कहा हाँ मैं तुम्हें कह रहा था पहले। साधु राम देव कहता है फिर वो आया, कहा क्या नाम है इनका? उन्होंने कहा मोइनुद्दीन कहते हैं। अब वो सरकार झील के इस है और वो झील के उस पार है। कहता है मोइनुद्दीन अगर तुम उनके मानने वाले हो जिन पर पानी बंद हुआ था, अन्ना सागर भी उसे कहते, ये अन्ना सागर ये झील तुमने बंद की, अगर तुम उनके मानने वाले हो तो ये सारा अजमेर पानी से तरस रहा है, और अगर तुम उनके मानने वाले नहीं हो तो फिर साधु रामदेव तुम्हारे पास आता है। सरकार ने अपना कूजा पलटाया, झील जल थल हो गई, लेकिन वो फिर भी प्रवास करके आ गया, फिर भी वो आया। आपने इरशाद फरमाया तेरा मुतालबा पूरा हो गया, अब क्या करने आया है? तो उसने कहा ये तो आजमाइश थी, मेरे नाना ने कहा था, जो मेरा गुरु था, मेरा गुरु मेरा नाना था,
और उसने कहा था मैं तो हूंगा नहीं, लेकिन साधु राम एक वक्त की तलाश में रहना, कोई हुसैन का आशिक आएगा अजमेर में, कोई हुसैन का, जब वो तुझे मिल जाए तो उसके दस्ते हक परस्त पर इस्लाम ले आना। मैंने तो ये जुमला बोला ही इसलिए था कि शायद आप ही वो, तो जब आपने कूजा पलटाया तो मैं समझ गया वही मेरी मंजिल आ गई, मेरे नाना का फरमान पूरा हो गया और मैं इसलिए आया, अब मुझे मुसलमान करे। सरकार ने कलमा पढ़ाया, साधु रामदेव का नाम अब्दुल्ला रखा, अब्दुल्ला बेयाबानी के नाम से मशहूर है। सरकार ने अब ये अपने तमाम तर पैरोकारों के साथ ईमान लाया। कुछ किताबों के मुताबिक 60 लाख बंदा एट ए टाइम मुसलमान हुआ। ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा क्या चाहता है? कहा अमर होना चाहता हूं, अमर वालों को मानता हूं, अमर वालों को ईमान ले आया। जिस्मानी रूहानी नहीं, जिस्मानी भी अमर जाता हूं। ख्वाजा अजमेर मुस्कुराए, कहा रहेगा हमारी दरगाह का रास्ता तू ही बताएगा। आज भी कोई बंदा अजमेर में गुम हो जाए और ये सोचे अब्दुल्ला बेयाबानी गाइड करते हैं तो उसे मिलते हैं और फरमाते हैं ये रास्ता जाता है। ड्यूटी लगी हुई है भाई। ये उस दरगाह के भिखारी लोग हैं जिन्होंने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को चाहा, उन्हें मना, उनकी सना की। अब ये बात थोड़ी है, अब उससे आगे चलो। अब यहां पे मामला खत्म नहीं हुआ, अब सीधे आ जाओ इमाम रजा अलैहिस्सलाम की बारगाह में। अब इब्ने रसूलुल्लाह खुद हैं, अब वहां पे बैठे हुए हैं। इनकी सोहबत में दाता हुजूर की 8वीं पुश्त में ऊपर मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह तमाम सलासल के हेड हुए हैं। और मारूफ करखी का नाम कोई पोशीदा नाम नहीं है, इनसे सब सलासल ने कस्बे फैज लिया है। करते क्या थे? इमाम रजा अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर बैठते थे, उनके ज़ायरीन की खिदमत किया करते थे। सरकारे रजा अलैहिस्सलाम मारूफ करखी प्यार में कह के पुकारते थे। फरमाते हैं कि जब दावत दी तो मैं साथ था, बाहर से बंदे आए, जादूगर को बुलाया गया और वो आया, इमाम रजा अलैहिस्सलाम मुझे लेके गए। खाना लगा, खाना तनावुल होने लगा। जब खाना तनावुल होने लगा तो वहां रखा गया। जादूगर से कमिटमेंट बादशाह की ये है कि इमाम रजा अलैहिस्सलाम की प्लेट गायब कर दो जब ये लुकमा तोड़े, और जब ये लुकमा लाएं तो प्लेट ना हो, तो पूरे हाजरीन में कहका लगेगा ये लुकमा कहां लेके जा रही है, प्लेट तो आई नहीं। बादशाह ने इशारा किया, मारूफ करखी इमाम रजा अलैहिस्सलाम के साथ बैठे, पास बैठ के जादूगर को इशारा हुआ, उसने कहा इमाम की प्लेट नहीं जा रही। उसने कहा जो इनके साथ मारूफ करखी फरमाते मेरी प्लेट गायब हो गई। मैंने इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ देखा, आपने इशारा किया, मैंने दूसरी प्लेट ली, उसने दूसरी प्लेट भी गायब की। मैंने फिर इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ देखा, उन्होंने फिर गायब की। तो सामने कालीन पर शेर लगा हुआ था। इमाम अलैहिस्सलाम ने शेर को मुखातिब होकर फरमाया तू क्या देख रहा है? शेर कालीन में से निकला और जादूगर को खा गया। सबकी प्लेटें तहस नहस हो गई, वो टेबल के ऊपर चल पड़ा। बादशाह, सारे लोग माफी मांगने लगे, सरकार माफ कर दो, सरकार माफी दे दो। आपने कहा कालीन, शेर कालीन में वापस चला गया। बादशाह ने कहा हुजूर वो जादूगर खा गया। आपने इरशाद फरमाया
अगर मूसा के असा ने सांप उगल देता तो मैं इससे कहता उगल दे, वो खा गया था। मैं हम वारिसे अंबिया हैं, उन्होंने फरमाया हम वारिसे अंबिया हैं। अब मारूफ करखी एक वाकया और बयान कर रहे हैं। दाता हुजूर की अगली पुश्त में है, ये सबसे सीरियस मोस्ट बुजुर्गों में से होते हैं। इसके बाद हबीब ताई वगैरह ये सारे इनकी बहरहाल मारूफ करखी फरमाते हैं कि फिर एक जादूगर बुलाया गया। इनको डिग्रेड करने के लिए हम वक्त कोशिशें होती रही हैं, कभी ये नहीं हुआ कि तहे और सित के दिल से इन्हें मान लिया जाए, नहीं हुआ। बुलाया, बुला के उसने कहा अब ये एक बहुत बड़ा अजीम जादूगर है, आया। आपने इरशाद फरमाया कि आ गए। अब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाया, मारूफ करके बैठे हुए। क्या बात? उसने कहा हुजूर कुछ पूछिए। इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह जल्ला शाहनहू ने हमें पूछने वाला बनाया ही नहीं, हमें पूछने वाला नहीं बनाया। हाँ कुछ बात है तो तू पूछ ले। उसने मुट्ठी बंद की, मुट्ठी बंद करके इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा आप बता सकते हैं मेरी मुट्ठी में क्या है? इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया माशाअल्लाह बड़ा सफर किया तूने और यहां से तूने यमन तक का सफर कर लिया। यमन का सफर करके खजूर के दरख्त पे से तूने 2 अंडे उठाए, चील के घोंसले से, चील के घोंसले से 2 अंडे उठाए और उसे अपनी मुट्ठी में बंद करके हमसे पूछता है क्या है बताओ। वो उसने देखा, उसने कहा वाह। आपने फरमाया अब यहां पे बात नहीं खत्म होगी, इसमें यह बता नर कौन है मादा कौन है। अगली बात कर। अब जब आपने इरशाद फरमाया इसमें बता नर कौन है मादा कौन है, उसका जवाब सुनिए आप। उसका जवाब क्या है? आप इरशाद फरमा रहे हैं तेरी मुट्ठी में अंडे हैं, तू खोल, इसमें ये बता इसमें नर कौन है मादा कौन है। उसका जवाब सुनिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जो बड़े लोग हुए ना ये एकदम अपनी बात को देखते हुए कि वह बड़ी है ये सरेंडर कर जाते हैं। ये जाहिल होता है जो जिद करता है, ये जिहालत होती है। जिहादुल अल्दा सिखाती है, इल्म मंजिल सिखाता है। उसने कलमा पढ़ा और कहा इब्ने रसूलुल्लाह मुझे माफ करें और दायरा इस्लाम में कबूल फरमाइए। आपने दुआ दी। उसके पैरोकारों ने पूछा आपको तो मुकाबले में लाया गया था, आप भी मान लिया, क्या आपके इल्म में नहीं था कि कौन सा नर है कौन सा मादा? उसने कहा इल्म में था। ऐसी बात नहीं है मैं जानता नहीं था, मैं जानता हूं, मैं जानता था कि किस में नर है किस में मादा है, मैं जानता था। लेकिन उसकी निगाह ऐसी थी मैं नर कहूं तो वो मादा करे, मैं मादा कहूं तो वो नर करे। कहा ये कुव्वत मैं कहा ये ताकत और ये हैबत और ये मैंने उनके जब देखी तो मैं समझ गया ये कुव्वत इलाहिया है, ये बंदे के बस का इल्म नहीं है। इसलिए मैंने सरेंडर किया और तुम भी सारे जाओ और सारे ईमान लेके आओ। अब मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह से फैज़याब। अब ये दातागंज बख्श अल्लाह रहमत, मैं इसलिए दातागंज बख्श का तस्करा करना चाह रहा हूं कि दातागंज बख्श अल्लाह रहमत ने इस सरजमीन पे
ये पहले वो हैं जिन्होंने वाकया करबला बयान करने का शर्फ हासिल किया और अपने तमाम जो नवारिद मुसलमान थे उनको शनासा कराया मौला हुसैन के नाम से। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का तारुफ उन्होंने अपना दादा कह के करवाया। मेरे दादा का वाकया है, मेरे दादा का वाकया है। अब जब इन्होंने आके बयान किया तो इन्होंने कहा कि देखो, दुश्मन की साजिशों से बचो। अब इनका स्टाइल अपना है, एम इकबाल ने नहीं लिखा हुआ वहां पे, मसलक तेरा रियाजत बातिन की राह में। ये दाता साहब के मजार पे लिखा हुआ, मसलक तेरा रियाजत बातिन की राह में, तागूत के खिलाफ सरापा जिहाद है। शैतान के खिलाफ सरापा जिहाद, तागूत के खिलाफ सरापा जिहाद है। ये वो बारगाह है जिसको ये शर्फ हासिल है। ये जब खुले जब बंद हो तो शाह अस्त हुसैन पढ़ा जाता है। उनके वसीले से आज भी दुआ मांगी जाती है। उनका शजरा नसब पढ़ा जाता है। इन्होंने जब तक आप दुश्मन पे निगाह नहीं रखेंगे दीन इस्लाम की तबलीग नहीं कर सकते। सूफिया की मुखालिफीन पे बड़ी गहरी निगाह नजर होती है। दाता हुजूर ने कहा, अब ये होशमंदों की लाइन है, ये मदहोशों की लाइन नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद मुबारक डिस्कस किया। अब डिस्कशन में क्या आ रहा है? डिस्कशन में ये बात आई कि अबू जहल ने एक फिलर फेंका और यमन से हकीम बुलाया। अब्राहा जो लश्कर लेके आया था, इसका पोता है अब्राहम हकीम, इसको बुलाया। जब इसे बुलाया तो पूरे मक्के में तशहीर की कि फ्री कैंप लगाएगा वो, और सारे उस हकीम को, बड़ा नामी हकीम है अब्राहम, के उसको दिखाओ। और साथ ये कहना शुरू किया, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तुम्हें तो पता है मेरे भतीजे का दिमाग चल गया है, मैंने उसके लिए बुलाया है। अब देखिए, इस्लाम की मुखालफत भी हुई और हमदर्दी भी हुई। तो बड़े बाहोश तरीके से दीन में चलना पड़ता है कि वो एक तरफ मुखालफत कर रहा है और दूसरी तरफ हमदर्दी का इजहार भी कर रहा है। हजूर दादा गंजबख्श अल्लाह रहमत कहा, देखो होश से काम लिए लो, ये दीन इस्लाम है। तागूती ताकतों के खिलाफ लड़ना सीखो, उनकी चालों को समझना सीखो। हकीम साहब आ गए, सारे देखना शुरू किया। अब सरदार मक्का है, उसने कहा जिसके लिए बुलाया है, जिसकी वजह से मैं यहां आया हूं, वो कहां है? तो अबू जहल कहता है, कैसे देखोगे? अब उन्वान क्या चल रहा है? उन्वान हमने जो इसको बनाया, अल्लाह ताला कबूल करे, हम ये कहते हैं कि जानने और मानने में फर्क होता है। जानना कुछ और होता है, मानना कुछ और होता है। जानता कुल जहां है, मानने की तौफीक अल्लाह देता है। जानने की तौफीक पे मत जाओ, अल्लाह अता करे वो तौफीक के मानो। किसने नहीं कहा कि दुनिया के सबसे टॉप पर अल्लाह के नबी हैं, पर ईमान लाने की तौफीक नहीं है? लिख दिया, जानता है। ईमान की तौफीक अल्लाह देता है। अब ये हकीम साहब पूछ रहे, जिसकी वजह से मुझे बुलाया गया वो कहां है? उसने कहा, अब अबू जहल कह रहा है, कैसे देखोगे? तो उसने कहा, जैसे नबस पकड़ते। कहा, मोहम्मद का हाथ पकड़ेगा? मोहम्मद बांझ बकरी पे हाथ रखे दूध देना शुरू हो जाती है। तो जानता नहीं मोहम्मद को। वो खामोश। मैंने कहा, ये तो पॉसिबल नहीं है।
हकीम, अब हकीम को तो नहीं पता किस चाल में मुझे बुलाया गया। मैंने कहा अच्छा देंगे। उसने कहा कि यूं करो कि कान में मेरे आवाज सुनवा दो, मैं आवाज से इलाज कर दूंगा। वो कहने लगा आवाज से कैसे इलाज होगा? मोहम्मद की आवाज ऐसी है कि वो मैं पत्थर लेके गया था, वो आवाज दे तो कलमा पढ़ते हैं। जानता है मानने की तौफीक नहीं दी, जानता है मोहम्मद बांझ बकरी पे हाथ रखे तो दूध देगी, मोहम्मद बोल दे तो पत्थर कलमा पढ़ते हैं, जानता है। उसने कहा एक झलक दिखा दो, मैं नजर से देख के। उन्होंने कहा किसकी झलक? मोहम्मद की झलक देखेगा। मोहम्मद अपनी आंख उठा ले तो सूखे दरख्त फल देना शुरू हो जाते हैं। उसकी नजर, वो हकीम कहता है मैं आया फिर किस लिए हूं? ना देख सकता हूं, ना हाथ लग सकता हूं, ना मेरे पास ये इल्म है कि वह आवाज भी नहीं सुन सकता। तो वो हकीम गुस्से में आता है, गुस्से में आ गए। ये चांद परस्त है, चांद की पूजा करता है। तो ये कह के फिर मैं अपने खुदा से इलाज कराता हूं उनका। और ये कह के पहाड़ी की तरफ जानिब जाता है कि मोहम्मद को बुलाओ, हकीम कि बुलाओ, फिर मैं अपने खुदा से उसका इलाज कराऊंगा। अबू जहल कहता है मोहम्मद को बुला रहा, आज इसका खुदा भी नहीं रहेगा। ये भी पता, ज्यादा खुदा भी गया। उन्होंने कहा हे, वो चलता है। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला मिलती है। जब इतला मिलती है तो सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके जाते हैं और वो चांद की पूजा करते हुए देखता है कि एक उंगली का इशारा हुआ और उधर चांद के 2 टुकड़े हो गए। वो कदमों से लग गया। उसने कहा क्या बात है मोहम्मद तुम्हारी। सरकार ने कलमा पढ़ाया, हबीबे यमनी नाम रखा, हबीबे यमनी के नाम से मशहूर हुए। तबीब हैं बहुत बड़े। फरमाते हैं नबी ने, मैं दिल में ख्वाहिश थी कि बयान करूं, नबी ने इरशाद फरमाया वापस यमन जाओ। मैं चुप वापस यमन आ गया। दिल में मेरे ख्वाहिश थी, मैं इतना बड़ा हकीम हूं, तबीब हूं, मेरी बेटी अपाहज है, वो चल फिर नहीं सकती। पूछना था, कहना था, उन्होंने फरमा दिया यमन वापस चले जाओ, हुक्म की तामील की, वापस आया। जब वापस आया तो घर पे दस्तक दी। अब इसमें लोगों का इख्तलाफ है। हमारे यहाँ इख्तलाफ इस टाइप के हैं, उसकी मैं झलक दे रहा हूं आपको। इख्तलाफ है और ये बहुत बड़ा इख्तलाफ है। बेल दी थी जी, दस्तक नहीं दी थी, चलो अच्छा जी। और तीसरी पार्टी उठेगी, वो कहेगा नहीं बुआ उठकाया सी। उन्होंने कहा ये चौथा पार्टी उठेगी, उन्होंने कहा आवाज दी थी, बुआ बोलो जी। अब इस पे हमारे यहां तकरीरें शुरू हो जाएगी। कैसे भाई, मेन मकसद पे आओ। देखो वो गए, उन्होंने दस्तक दी, अंदर से आवाज आई आती हूं। वो जो अपाहज बेटी थी उसकी आवाज है आती, वो कहने का मैंने सोचा वो आएगी कैसे, ये तो अपाहज है और आ कह रही है मैं आती हूं। अभी मैं सोच रहा था कि मेरी बेटी मेरे सामने खड़ी थी, सामने खड़ी थी। मैंने बेटी से कहा बेटा ये क्या तेरा हाल हो गया, तू तो बिल्कुल तंदुरुस्त। कहने लगी वो मोहम्मद जो तुम्हें वहां कलमा पढ़ा रहे थे, यहां आए थे मुझे पढ़ाने। फरमाते
कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह को देखा। कहना नहीं पड़ता, सिर्फ सोचना पड़ता है, काम हो जाता है। हम ये कहते हैं, अब दाता हुजूर गंजबख्श अल्लाह रहमत इस वाक़े को बयान कि होशमंदी से दुश्मन को देखना है, ये मैसेज है कि सूफी बुजुर्ग वो नहीं होगा जो दुश्मन की चालों को ना जानेगा। इरशाद फरमाते हैं कि क्या अजब है कि मैंने देखा और पढ़ा शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की शहादत बयान करते हुए सरकार की फौतगी हुई है। शहादत में कहता हूं हजूर दाता गंजबख्श अल्लाह रहमत जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की शहादत का बयान करते हुए इस जहाने फानी से रुखसत हुए। आज वैसी ही शब है, इसलिए कह रहा हूं कि भाई जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम को सहाबा, अब ये लिख रहे कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोज़ा रसूल पर हाजिर हुए, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर होते थे और ज़ियारत करते थे जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की। कि अल्लाह के नबी को जब हमारा देखने का दिल करता है तो रोज़ा रसूल पे आके हम अली अकबर अलैहिस्सलाम को देखते हैं और नबी की याद ताज़ा हो जाती है। और अल्लाह ताला ने क्या शर्फ बख्शा कि एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह के नबी मुझे चादर दे रहे। मैंने इशारा ये समझा, वो मैं देखो ना कहते कि लोग समझते नहीं है, वो हर एक शय को समझते हैं, इससे इस्तेफादा कर कि मैंने ख्वाब देखा कि नबी मुझे चादर दे रहे। मैंने कहा तलबी है, रोज़ा रसूल पे हाजिर हुआ। मैं हाजिर हुआ, जब हाजिर हुआ तो शहजादा अली अकबर ने मुझे चादर दी। कहा यही तो तुम्हें ख्वाब में आया था। सुभान अल्लाह, इब्ने रसूलुल्लाह वैसे ही होते हैं जैसे रसूल, उनकी हर आदत है। दूसरे साहबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान कि मैं नबी की खिदमत में मसवाक लेके जाता था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा नहीं थे। मैंने सोचा कि मैं मसवाक तो ले, अपनी रूटीन पे तो जाऊं। मैं अपनी रूटीन के मुताबिक आया और 2 मसवाके लेके आया और आगे रोज़ा रसूल पे सलाम किया तो अली अकबर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हमारी मसवाके कहाँ हैं? तो उन्होंने उनकी खिदमत में कि जब रसूल खुदा को देखने का दिल करे तो अली अकबर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत। एक सहाबी का वाक़या नहीं है, कितनी निशानियां इस तरह चली हैं, किस तरह निशानियां चली हैं। और यही अली अकबर अलैहिस्सलाम करबला में गए। करबला के अंदर जाके जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से रुखसत चाहिए तो सरकार ने इरशाद फरमाया, जब नाना को देखने का दिल करता था अली अकबर, मैं तो ये देखता था, अब तुम भी जाते हो। इरशाद फरमाया, बाबा इजाजत दे। इरशाद फरमाया, जाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन।